प्राचीन सभ्यता का प्रतीक हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? इसका उत्तर है रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो वर्तमान समय के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीता। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर जीता। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़े गए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। दोस्तों, यदि आपको हमारी सामग्री पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी सामग्री बना पाएँ। प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के 2 दिसंबर 1911 को भारत आगमन की याद में हुआ था। यह सन 1924 में बनकर तैयार हुआ था। इसके वास्तुशिल्पी जॉर्ज विंटेंट थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नौरोजी ब्रिटिशकालीन भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रचयिता भी कहा जाता है। नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत का अथाह धन भारत से इंग्लैंड जा रहा था, तथा धन का यह अपार निष्कासन भारत को अंदर ही अंदर कमजोर बनाते जा रहा था। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है यमुना नदी। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, जो 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। कौन सा मुगल बादशाह कलंदर के नाम से विख्यात था? इसका उत्तर है बाबर। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया, तथा 1526 में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर कलंदर के नाम से विख्यात था। बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर है बिहार। बिहार स्थित बोध गया एक छोटा सा शहर है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध काशी के पास मृगदाव पहुँचे, जो कि वर्तमान में सारनाथ है, तथा वहाँ पर उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्म उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पंजाब राज्य के अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार किस तारीख को हुआ था? इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर है अल बरूनी। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में सन 973 में हुआ था। वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ भारत आया था। सुप्रसिद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। किस भारतीय समाज सुधारक ने सर्वप्रथम सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था।